हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए एक नए टॉपिक के साथ, जो मुझसे ज़्यादातर लोग आजकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैसेजेस कर रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत से स्टूडेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, ये क्यों हम रिजेक्ट हो जाएंगे। हम लोग मायूसी छाई हुई है लोगों पे। तो ऐसा भी नहीं है। मैंने देखे, मैं भी फॉलो करता हूँ फेसबुक, बाकी चीज़ें भी मैं भी देखता हूँ। ऐसा है, मैंने देखे हैं अभी जो ग्रुप चल रहे हैं ना, तो उसमें तकरीबन पहले मैं आज जो मेन टॉपिक है, वाई यू रिजेक्टेड बाई चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको क्यों रिजेक्ट करते हैं, इसको वजह मैं बताता हूँ। और जो आजकल जो पीक पे चल रहा है कि लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, उसका वजह भी मैं बताता हूँ और रियलिटी भी मैं बताता हूँ क्या वजह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि इतनी रिजेक्शन नहीं आ रही जो लोग कह रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहे। तो ऐसा भी नहीं कि तकरीबन हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं तो सब सेलेक्ट होंगे। तो किसी ने सेलेक्ट होना है, किसी ने रिजेक्ट होना है। ये उस पर जब आपको रिजेक्शन रिसीव होती है, या तो फिर आपने पहले भी ख़ुद को भी देखना होता है कि मेरा प्रोफाइल किस तरह था, मेरा प्रोफाइल कितना स्ट्रांग था, मैं कंपटीशन में मैं लोगों के साथ मेरा, क्योंकि आपके यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो दुनिया के लोगों के साथ आपका कंपटीशन हो जाता है। तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ़ लोग अप्लाई करते हैं। किसी का एप्लीकेशन स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। तो लोगों के साथ आपको कंपटीशन होता है, तो ख़ुद को भी आपने सोचना चाहिए कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। तो इसको भी आपने देखना चाहिए। ये जो रिजेक्शन मैंने देखे, एक दो रिजेक्शन मैंने देखे फेसबुक पे, मैं कभी कभी बार देख लेता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि डेन योर क्वालिफिकेशन एकेडमिक। तो इसका मेन वजह ये हो सकती है, हमारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो बहुत गलती करते हैं। ऐसा करते हैं कि कभी कभार आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, इस फील्ड को आपका स्कॉलरशिप ऑफर नहीं हुआ रहा, उसको पता नहीं हो सकता, वो बस अप्लाई कर लेते हैं। तो ये वजह हो सकती है। मेरे साथ ये भी हुआ था, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे साथ हुआ था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई की थी, एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने जमा की थी, अब मुझे पता नहीं था कि इसको स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही या नहीं हो रही इस दफ़ा। तो फिर बाद जब मैं रिजेक्ट हुआ तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी वाले से रीज़न पूछ ली कि उन्होंने हमें बताया कि आपके जो डिपार्टमेंट है उसको इंग्लिश में स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं हो रही CSC का। अगर आपके पास HSK हैं तो हमें प्रोवाइड करें, चाइनीज़ में ऑफ़र हो रही है। तो ये वजह हो सकती है कि चाइनीज़ में ऑफ़र हो रही है, इंग्लिश में ऑफ़र नहीं हो रही है। एक वजह ये हो सकती है। ये आपने पहले से कंफर्म करना होता है जब आप अप्लाई करते हैं। कुछ लोग गलत फील्ड सेलेक्ट करते हैं। एक किसी सुपरवाइजर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, आप वो फील्ड अलग होता है। अब जब आपने अप्लाई की होती है तो किसी और डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई की होती है, तो गलत डिपार्टमेंट में आपका एप्लीकेशन चला जाता है, जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन की वजह हो सकती है। डिफरेंट वजह हो सकती है, दूसरी वजह है। और तीसरी वजह ये हो सकती है, और एक वजह ये भी हो सकती है, मतलब जब आप अप्लाई करें जिस फील्ड में, जिस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, इस दफ़ा वो मास्टर की स्टूडेंट ना ले रहा हो, सिर्फ PhD की स्टूडेंट ले रहा हो, या सिर्फ PhD की स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हो। ये वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस साल मैंने एक फेस किए, दो फ्रेंड, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट था। तो उसका एक का इंटरव्यू हो गया, उसको प्री एडमिशन लेटर मिल गया, उन्होंने अपलोड किया, सब कुछ हुआ है। दूसरे फ्रेंड को ना इंटरव्यू का ईमेल आया ना कुछ नहीं। तो कुछ दिन बाद उसको रिजेक्शन की ईमेल आई। फिर उन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हम इस दफ़ा इस डिपार्टमेंट में, वो PhD के लिए अप्लाई कर रहा था, तो कि हम PhD के स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मास्टर के स्टूडेंट ले रहे हैं। तो इस वजह, ये वजह भी हो सकती है, डिफरेंट वजह भी हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। और जो मेन तीन वजह एक और हैं जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, कि एक और वजह भी हो सकती है। तीन वजह तो मैंने ये भी बताया, एक और वजह ये भी हो सकती है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं। क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हर यूनिवर्सिटी को उसके रैंक के मुताबिक CC सीट देती हैं कि आपने इतने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, इतने स्टूडेंट को हमने CC स्कॉलरशिप ऑफ़र करनी है। तो इसी तरह आप हर यूनिवर्सिटी में एक लिमिटेड सीट होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट होती हैं। कभी कभार लास्ट ईयर उन्होंने 50 स्टूडेंट सेलेक्ट की हुई थी, इस दफ़ा उन्होंने सीट्स कम कर दी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन जो स्टूडेंट भेजे थे उसमें से जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे CC को भेजे थे, CC ने इसमें से भी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्शन की वजह ये होती है उनके इस यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने जो सीट की
कोटा थी उन्होंने कम कर दिए। पहले 50 स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप देते थे, इस दफ़ा उन्होंने 20 कर दी या 30 कर दी। इस वजह से वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। लिमिटेड सीट की वजह से भी स्टूडेंट रिजेक्ट हो सकते हैं, लिमिटेड सीट्स की वजह से। और वजह ये हो सकती है कि ह्यूज कंपटीशन, कि अब कंपटीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में फिर सीट लिमिटेड सीट होती है, फिर कंपटीशन होता है, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, डिफरेंट लेवल के लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो आप कंपटीशन में आ जाते हैं। तो जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि जो जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, जिसका प्रोफाइल स्ट्रांग हो, फिर वो देखते हैं, फिर वो इसी वजह से आपकी रिजेक्शन हो सकती है कि जब कंपटीशन बहुत हाई हो। ख़ासकर जो जिस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। जिसकी एप्लीकेशन होती है इसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, लेकिन होता है। और जो जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, फिर हर बंदा इसमें अप्लाई कर लेता है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन ज़्यादा होती है, कि कंपटीशन की वजह से आपको रिजेक्शन आ सकती है। एक और वजह भी ये भी हो सकती है कि बहुत से मैनी एप्लीकेशन के एक यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत से लोगों ने अप्लाई किए थे, जो मैंने पहले भी बताया था, जो पहले आया उसने पाए, ऐसा कोई मुहावरा था ना। जो बंदा पहले अप्लाई किया, मैंने पहले भी बताया था कि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर ले, क्योंकि उसके मखसूस सीट होती हैं। जब बंदे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अभी मैंने अप्लाई कर ली, तो मेरे एप्लीकेशन पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं। तकरीबन उस 5 सीट हैं, तो इसमें से मैं सेलेक्ट हो गया। तो इस वजह से मेरे बाद 1 2 4 स्टूडेंट और भी अप्लाई कर ली 2 दिन तक। 2 दिन में और भी स्टूडेंट 5 4 स्टूडेंट ने अप्लाई कर ली, तो अगर वो एलिजिबल हैं तो वो भी उसको रिज़र्व कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके जो 5 सीटें वो रिज़र्व हो गए। और डेडलाइन अभी भी बाकी हैं, 1 महीने तक और भी बाकी हैं। इसके बाद अगर वो स्टूडेंट अप्लाई कर लेते हैं तो वो उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास जो सीट्स थी वो फुल हो गई हैं। और भी बहुत से एप्लीकेशन आ रहे हैं, लेकिन उसके पास सीट है नहीं। ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि वो कह देते हैं कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है और अच्छा है प्रोफाइल, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सीट थी वो फिल हो गई हैं। तो हम इसकी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सॉरी का ईमेल कर सकते हैं। तो ये रीज़न हो सकती है। तो आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी, अगर किसी को रिजेक्शन की ईमेल आई है या रिजेक्ट हो गए, तो किसी और एक बंदा है जिसको एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन की ईमेल आई थी और रिजेक्ट हो गई, तो उन्होंने दोबारा उसको यूनिवर्सिटी को विड्रा करके दूसरे किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दी थी। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने अप्लाई की, तो उस यूनिवर्सिटी ने उसको सेलेक्ट किया और उसको प्री एडमिशन लेटर भी दे के उन्होंने सीसी पोर्टल पे अपलोड किए हैं। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन बाकी है, तो आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई रिजेक्ट हुआ है तो वो दोबारा उसके किसी और यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करे, और उम्मीद रखनी चाहिए। अगर एक भी सीट है तो आपने ये उम्मीद रखनी कि ये सीट मेरा है। तो इसी तरह अपनी उम्मीद से रहना चाहिए, और डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए, ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि सब सेलेक्ट हो जाए।